लेसन नंबर 20 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। ये देखें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। देखें, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और एक और इक्वेशन हमने कायम करनी है जिसके जो रूट्स हैं वो पहले वाली जो इक्वेशन गिवन है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि जो इक्वेशन हमें गिवन है, सपोज करेंगे इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अब जो इक्वेशन हमने कायम करनी है, बनानी है, फाइंड करनी है, हासिल करनी है, ये जो अल्फा और बीटा होंगे उसमें यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके जो रूट्स हैं वो भी हमें फाइंड करने पड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये इस तरह से काम करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये देखें, ये रूट है, ये दोनों रूट्स हैं। अच्छा, जो सोल्यूशन होगा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो ये होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन बहरहाल फाइंड करनी है। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन देखें, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके अंदर जो बताया गया है, इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा एंड बीटा। तो इसके लिहाज से, इस इक्वेशन 2 के लिहाज से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? ये होगा माइनस टाइम ऑफ -3/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यह आ जाएगा 3, ये आ गया। और जो अल्फा बीटा होगा वो चीज़ क्या आएगी? देखें, वो आएगी 6/1। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 6 आ गई। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि हमें जो चाहिए उसके लिए, इक्वेशन के लिए, नाउ सम ऑफ रूट्स उसके लिए जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी बात हो रही है। तो उसका मतलब ये होगा उसके दो रूट्स हैं, एक है ये वाला अल्फा प्लस बीटा और एक है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ऐड कर दोनों को, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ऐसा करते हैं कि इनको सेपरेटली इसके ऊपर काम करेंगे। इसको आप रखें सेपरेट, इसको रखा जाए सेपरेट। तो अल्फा प्लस बीटा को सेपरेट कर लिया और प्लस इसको देखें सॉल्व कर लें, ये इधर चला जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा बन जाएगा। ये आपके पास एस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एस के लिए आप क्या करेंगे, इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, ये देखें 3 वैल्यू बनती है इसकी। तो पुट कर दें प्लस इस बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक ही बात है, 3 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 6 है। तो यहां से आपके पास एस की वैल्यू क्या आ जाती है? फिर देखें 3 प्लस, ये देखें इधर कैंसिल कर दें इसको, ये 1 और ये 2, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 2। दिस इम्प्लाइज, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको, तो 3 2s are 6 प्लस 1, ये आ जाएगा 7 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आल्सो अब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होगा? वो होगा इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये जो वैल्यू होगी बहरहाल ये पी की वैल्यू होगी। तो अल्फा प्लस बीटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करने के मतलब ये हुआ कि पी की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी?
3, ये है 3 और इधर आएगा 3/6, तो कैंसलेशन भी होनी है बहरहाल, ये 3 और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ से p की वैल्यू क्या बन रही है, 3/2। ये हमारे पास है p की वैल्यू आ गई। s है तो फार्मूले में पुट कर दें। 1 इम्प्लाइज, जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि 1 जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो वहाँ पुट कर दें। x स्क्वायर आएगा एज इट इज, x की जगह पुट करेंगे 7/2, इधर आएगा x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो बड़ा सिंपल हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। 2 उधर ले जाकर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए, वो 0 बन जाएगा। तो फाइनल जो आपके पास आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वो वाली इक्वेशन है जो कि डिपेंडेंट है इक्वेशन 2 पर रूट्स के लिहाज से। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा। ये भी इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन इक्वेशन है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो क्या है, x स्क्वायर माइनस SX प्लस p इक्वल टू 0, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि देखें हमारे पास x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, ये तो बात हमें गिवन है। अब मुझे दो चीज़ें चाहिए यहाँ से। एक चाहिए मुझे इसका अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि मैं उसको यूज़ करूँगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ है x स्क्वायर लेकिन माइनस के साथ, तो ये माइनस p बनता है। और अल्फ़ा बीटा क्या बनेगा, q बनेगा। सम ऑफ रूट जब होता है तो वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। वो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ है x स्क्वायर। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये इक्वेशन जो थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। यहाँ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, x का जो कोफिशिएंट है वो है p, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है q। तो वो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज आ गई। तो अब ये दो रूट्स हैं, उनके लिहाज से काम करेंगे। नाउ इसका जो सम होगा s यानी होगा वो होगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ये काम करेंगे। और जो p होगा वो होगा अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। ये तो बड़ा आसान हो गया, कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम के साथ s को। तो s देखें बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन बनेगा। ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर बीटा अल्फ़ा, एंड p जो है वो तो 1 आ गया, सिंपल हो गया। अच्छा, अभी हम बहुत दफ़ा पीछे अप्लाई कर चुके हैं फार्मूला, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये क्यों लिखा है इस फॉर्म में,
ताकि हम इसमें वैल्यू पुट कर सकें। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर। क्या पुट करेंगे वैल्यू? एस की जगह पर अल्फा प्लस बीटा क्या फाइंड किया था आपने? माइनस पी, यानी कि माइनस पी का स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ क्यू ओवर क्यू, एंड ये तो हो गया पी जो है उसकी वैल्यू है 1। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखें, पी स्क्वायर -2q ओवर क्यू, एंड और ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये क्या आ गया हमारे पास है? ये 1 आ गया। ये सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई और ये प्रोडक्ट ऑफ है रूट्स की वैल्यू, स्मॉल पी यूज कर रहे हैं हम। ये कैपिटल पी है फॉर प्रोडक्ट और स्मॉल पी जो है वो वैल्यू है। सो 1 इम्प्लाइज का मतलब ये है कि 1 पे काम किया तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा सम ऑफ रूट्स, लिख दें पी स्क्वायर -2q ओवर क्यू प्लस यहाँ पर p जो है p की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि वैल्यू आएगी 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर है 1 में हमने जस्ट वैल्यूज पुट की। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर काम करना है, 1 के अंदर काम नहीं करना, 2 पे काम करना है। 1 तो हमें गिवन है, 2 के अंदर काम किया है, 2 पे को हमने फाइंड करना है। तो क्यू एलसीएम आएगा, ये आएगा क्यू एक्स स्क्वायर, इसके साथ यहाँ पर x होना चाहिए, तो माइनस पी स्क्वायर -2q इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और 0 के साथ रिमूव हो जाएगा q, तो यह आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर -2q इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी। तो 2 बातें आपने माइंड में रखनी हैं। एक बात तो ये है कि एक इक्वेशन हमें गिवन होगी और एक हमने फाइंड करनी होगी, ये पहली बात है। दूसरी बात ये होगी कि जो फाइंड करनी है इक्वेशन, उसके लिए हमें उसकी सम ऑफ रूट्स भी चाहिए होंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चाहिए होंगे। अब जो इक्वेशन गिवन है उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स निकालेंगे, उनको यूज करेंगे, और जो फाइंड करनी है इक्वेशन उसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। थैंक यू।